हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व के भूगोल के अंतर्गत चट्टानों के बारे में जानेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अर्थात क्रस्ट शैलों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को तीन समूहों में विभाजित किया गया। पहला, आग्नेय चट्टान, जिसे अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। वहीं दूसरा है अवसादी चट्टान या तलछटी चट्टान, जिसे अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। और तीसरा है रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान, जिसके अंग्रेजी मेटामॉर्फिक रॉक्स है। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो पहला है आग्नेय शैलों का निर्माण। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है। ये रवेदार होते हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आग्नेय शैलें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं ग्रेनाइट, ग्रेवो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टफ आदि। वहीं दूसरा है अवसादी चट्टानों का निर्माण। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय या अवसादी या कायांतरित अनाच्छादन कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभजन बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपने विशेषताएं बनाए रखती है। इसी कारणवश बालूकस्म जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती है। भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से ढका है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया जाता है। वहीं पहला है यांत्रिक रूप से। तो यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, पिंडशिला, चूना पत्थर, सेल, लोयस, कांग्लोमेरेट, सिल्ट, मृत्तिकाएं इत्यादि। वहीं दूसरा है कार्बनिक रूप से। कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण गिजराइट, खरिया, चूना पत्थर, कोयला आदि है। और तीसरा है रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटास आदि हैं। और तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोज से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः
रूपांतरण अथवा अति रूपांतरण भी कहा जाता है। आगे है अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण। तो ग्रेनाइट से नीस का निर्माण किया जाता है, वहीं बेसाल्ट से शिस्ट बनती है और बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनता है। और दूसरा है अवसादित चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण है सेल से सिलेट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट और कांगलोमरेट से क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। वहीं रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण है अर्थात स्लेट से फाइलाइट बनते हैं, फाइलाइट से सिस्ट और ग्रेबो से स्प्रेंटाइन का निर्माण होता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन कौन से सही है उनके बारे में बतलाइए। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो आइए 1, 2, 3 और 4 को पढ़ते हैं। तो एक में है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। वहीं दूसरा है परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तीसरा है परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। और चौथा परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। परतदार या अवसादित चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादित शैलों में परतें तो पाई जाती हैं अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती है, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती। अतः उपर्युक्त चारों कथन सही हैं। अब अगला प्रश्न है अवसादित शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। अब अगला प्रश्न है बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह। तो इसका उत्तर सी पानी के नीचे बनती है। दिए गए प्रश्न के अनुसार बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टानें है क्योंकि जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल है। बलुआ पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बलुआ पत्थर भेद्य एवं प्रवेशी होती है जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। अब अगला प्रश्न है अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। अग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है, इनमें परतें नहीं पाई जाती है तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है अधोलिखित अर्थात नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है बी ग्रेनाइट। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह एक आग्नेय शैल है। अब अगला प्रश्न है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खालिस्तान चट्टानों से होती है। तो इसका उत्तर है सी आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोज से लिया गया है जिसका
तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलछटी तथा अनेक शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, यह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, नीस। विकल्प में दिए गए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल अवसादित चट्टानें हैं, जबकि नीस एक कायांतरित चट्टान है। समांतर नीस का निर्माण ग्रेनाइट या डोलोराइट के रूपांतरण से होता है। इसके अलावा ग्रेवो अथवा सेल से भी इसका निर्माण किया जाता है। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।